तो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं लव एंड विश इस ड्रामे का 8th एपिसोड हिंदी एक्सप्लेन करने वाली, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम देखते हैं कि जो डायन है वो गुमसुम बैठकर यूनहा से पूछती है कि क्या तुम ही यूना हो जो सेओंगहो के साथ रहती हो। तभी यूना उससे कहती है कि मेरे बारे में तुम्हें किसने कहा। तभी जो डायन है वो कहती है कि उसके जो ओल्ड फ्रेंड्स है उन्होंने मुझे बताया। तभी यूना कहती है कि उनके बातों को नज़रअंदाज करो, वो किम हो जॉन और होंग यून ही होंगे। तभी वो कहती है कि हाँ। तभी यूना कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रही हो। यूना ऐसा कहने पर जो टायन है वो कहती है कि तुम यहाँ से अभी चली जाओ। तभी जो यूना है वो कहती है कि मुझे इसका कारण भी पता है, वो वीडियो है ना। तभी वो कहती है कि ये सब मेरे साथ भी पहले हो चुका है और ये सब मेरी वजह से ही शुरू हुआ था। जब जो होंग यून है उसने स्कूल में मुझे बहुत मारा था और स्कूल के बाथरूम में वैसे ही मेरा वीडियो बनाया था। तभी वहाँ पर सेओंग ह्यो ने आकर मुझे बचा लिया था। तब से मैंने मेरा स्कूल भी छोड़ दिया था। लेकिन सेओंगयो है वो चुप नहीं बेटा, वो मेरे लिए होजुन से बदला लेने के लिए चला गया और उससे कहा कि ये सब तुमने किया है ना। होंगयो से तुमने कहा ना ये सब करने के लिए। तभी जो होजुन है वो कहता है कि क्या मैंने, तब वो जब मानता नहीं है तब उन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। और इसी दौरान जो होजुन है उसने सेओंगयो को हाथ पर बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई थी। उस वक्त सेओंग ये मेरे लिए लड़ा, लेकिन मैं अपने लिए कुछ कर नहीं सकी, कायरो की तरफ भाग गई वहाँ से। और तब से मैं खुद से बहुत ही नफरत करने लगी हूँ, क्योंकि सेओंग ह्यो भी मेरी वजह से इन सब में इन्वॉल्व हो चुका था और इस वजह से मुझे अपने आप से ही घिन आने लगी है। तभी आगे हम देखते हैं कि जो डायन है वो यूनहा को समझाती है कि यूनहा देखो, मैं भी तुम्हारी जैसी ही हूँ। जब मेरे फ्रेंड को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैं उसके साथ नहीं थी। मैंने कभी भी उसका दुख या उसका लोनलीनेस नहीं समझा। वो बिल्कुल भी अकेला हो चुका था। लेकिन मेरे फ्रेंड के हादसे के बाद मैंने ऐसा दिखाया कि मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं अंदर से बुरी तरह से टूट गई थी। लेकिन जब मैं इस स्कूल में आई और जब मैंने सेओंगयो को देखा तभी उसी तरह का लोनलीनेस मुझे उसमें भी दिखा और वो बिल्कुल ही मेरे की तरह था। और जब मैंने उसके हाथ पर वो निशान देखा और वैसा निशान मैंने बिल्कुल मीरे के हाथ पर भी देखा था और इस वजह से मैं उसे बहुत पसंद करने लगी थी। ऐसा बोलकर जो डायन है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसे रोता हुआ देखकर जो यूना है वो भी उसे गले लगाकर रोने लगी। आगे हम देखते हैं कि जो सेओंगयो है वो होजुन से ग्राउंड पर मिलता है और तभी जो चिनम है वो सबसे कहता है कि हमें तुम्हारे सभी लोगों के फ़ोन चाहिए, समझे, और ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। तभी होजुन कहता है कि कैसे फ़ोन, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तभी चिनम और सेओंगयो कहता है कि नाटक मत करो, समझे। तभी जो होजुन है वो कहता है कि ये दोनों कौन है, क्या तुम्हारे बॉडीगार्ड है। तभी सेओंगयो उससे कहता है कि नहीं, ये मेरे फ्रेंड्स है और ये तुमसे भी अच्छे हैं, समझ में आया, तुमने तो कुछ भी नहीं पाया है। तभी जो होजुन है वो कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि मेरे पीछे कौन लोग हैं, क्या तुम इन्हें अपने दोस्त कहते हो, ये सिर्फ तुमसे डरते हैं, समझ में आया, ऐसा सेओंगयो उससे कहता है। और वो कहता है कि ये सब तुम्हारे दबाव की वजह से तुम्हारे साथ है और वैसे भी इनके पास कोई चॉइस भी नहीं है। तभी वहाँ पर जो होंग यून है वो सेओंगयो को कहती है कि अभी तुम ठंडे हो जाओ। और तभी वहाँ पर जो सेओंगयो होता है वो होंग यून को कहता है कि अभी यहाँ से चली जाओ, समझी, तुम बहुत ही डिस्गस्टिंग हो और तुमने जो भी यूनहा और डायन के साथ किया है उस बात से मुझे तुमसे बात करने में भी घिन आ रही है, समझी, ऐसा होंग यून को कहते हैं। तभी हो जून आगे आकर कहता है कि अरे होंग यून, तुम तो रिजेक्ट हो गई। यूविल होजुन से और कहता है कि हमने सारी बातें तुमसे क्लियर कर दी है, तो अच्छा यही होगा कि तुम हमें तुम्हारे सारे फ़ोन्स लौटा दो। तभी जो होजुन है वो कहता है कि तुम उनके साथ करोगे क्या। तभी जो यूविल है वो कहता है कि हम सब फाइंड आउट कर लेंगे। तभी होजुन कहता है कि हम नहीं देंगे। तभी वहाँ पर सेओंगयो होता है वो उसे एक बहुत ज़ोर से मुक्का मारता है और इसी दौरान उन सभी लोगों की लड़ाई शुरू हो जाती है। और जो यूविल है वो चिनम से कह रहा होता है कि हमने तो बहुत ही मार खा लिया, लेकिन जो लड़कियां है क्या वो अपना काम सही ढंग से कर रही है क्या नहीं, ऐसा वो कह रहा होता है। दरअसल जो सेओंगयो से यूविल ने आइडिया पूछा था तब सेओंगयो ने जवाब दिया था कि हम क्यों ना उन्हीं की तरह से उनको ख़त्म करें, मतलब कि हम एक वीडियो बनाएंगे, हम उसमें उन्हें
पहले भड़काएंगे और जब वो हमें मारने लगे हाना और नारा हमारा वीडियो लेंगे और इस वजह से हमें एविडेंस भी उनके खिलाफ मिल जाएगा। और इस वजह से सियोंग ह्यो जो है होजुन से बहुत ही मार खाता है और होजुन उससे कह रहा होता है कि मुझसे लड़ो, लेकिन जो सियोंग ह्यो है वो बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाता और वो तीनों ही मार खाने लगते हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि जो सियोंग ह्यो है वो कह रहा होता है कि इससे उनकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होंगी। और दूसरी तरफ उन दोनों की हो रही पिटाई हाना और नारा शूट कर रहे होते हैं। इसी दौरान जो नारा है वो हाना से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि चिनम अभी मर ही जाएगा और इस वजह से वो बहुत ही घबरा रही होती है। तभी जो हाना है वो उसे समझा रही होती है कि ज़रा सा वेट कर लेना, पुलिस अभी आती ही होगी। आगे हम देखते हैं कि होजुन और उसकी गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस आ रही होती है। आगे हम देखते हैं कि डायुन और युनहा एक दूसरे का दर्द बांट रहे होते हैं। तभी डायुन युनहा से कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि चीज़ों से भागना नहीं चाहिए, मैं अब सबका सामना करूँगी। तभी वो कहती है कि सियोंग ह्यो अभी कहाँ पर है। आगे हम देखते हैं कि जो नारा है वो चिनम को पिटते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो बाहर आ गई और हाना और नारा दोनों ही जो है वो लड़ाई रोकने के लिए चले गए। तभी वहाँ पर जो एक लड़का था वो हाना को कहता है कि क्या तुम सारी लड़कियाँ पागल हो गई हो। तभी जो युविल है वो उठता है और जो लड़का है उसे बहुत ही मारता है पूरी तरीके से और वो कहता है कि तुमने अभी अभी नारा को और हाना को क्या कहा, ज़रा फिर से कहना, ऐसा वो कहता है। और तभी जो चिनम है वो कहता है कि वाह, बहुत ही बढ़िया किया तुमने। कहता है कि तुम सारे लोग समझ गए क्या। और चिनम ये भी उनसे कहता है कि तुम सब पीछे हट जाओ, समझे। और वो कहता है कि अभी फाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं कि उसी दौरान जो नारा है उसे डायुन का कॉल आता है। डायुन उससे पूछती है कि अभी तुम लोग कहाँ पर हो, तो नारा उसे बता देती है। आगे हम देखते हैं कि जो होजुन है वो सियोंग ह्यो को मार रहा था, तो सियोंग ह्यो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे मार कर थक नहीं गए हो। तभी जो होजुन है वो कहता है कि तुम बोल भी सकते हो अब तक, ऐसा वो कहता है। तभी जो सियोंग ह्यो है वो उससे कहता है कि अब सब ओवर हो चुका है, समझे, तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है, उनमें तामी भी होती है। तभी आगे हम देखते हैं कि जो पुलिस है वो होजुन और उसके दोस्तों को पकड़ लेती है, लेकिन जो होजुन और उसके दोस्त होते हैं वो तब भी झूठ बोलते हैं कि हमने ये सब नहीं किया है, समझे। लेकिन तब भी होजुन और उसके दोस्तों को पुलिस पकड़ती है। तो आगे हम देखते हैं कि नारा चिनम की हालत देखकर कहती है कि क्या करूं मैं तुम्हारा। तभी जो चिनम है वो उससे प्यार से कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। तभी वो कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, हालत देखो अपनी। आगे हम देखते हैं कि जो सियोंग ह्यो जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, तभी वहाँ पर दामी आती है और उसे बहुत डांटती है कि तुमने ये अपने आप कैसे प्लान बना लिया और कुछ भी करने से पहले मुझे पूछना चाहिए था और कॉल भी करना चाहिए था, समझे। तभी जो सियोंग ह्यो है वो दामी से माफ़ी मांगता है और पूछता है कि डायुन कहाँ पर है। तभी जो दामी है वो कहती है कि मुझे लगता है कि वो घर पर है और उसके सियोंग ह्यो के पीछे देखती है, तब वो कहती है कि शायद नहीं। और तभी सियोंग ह्यो भी पीछे देखता है और वहाँ पर डायुन आ चुकी होती है। डायुन खुश होकर सियोंग ह्यो का नाम पुकारते हुए आ रही होती है और जो सियोंग ह्यो है वो डायुन को देखकर बहुत खुश होता है। और आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर होंग यून आ जाती है और वो सियोंग ह्यो को कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, और गुस्से में आकर सियोंग ह्यो को चाकू मार देती है गले पर। तभी वहाँ पर वो सब देखकर जो दामी है वो बहुत ही सरप्राइज़ हो जाती है और सियोंग ह्यो गिर जाता है। तब दामी उसे संभालती है और सारे लोग सियोंग ह्यो को अस्पताल में लेके जाते हैं। वहाँ पर डायुन और उसके फ्रेंड्स भी आते हैं। तभी जो सियोंग ह्यो है उसे ऑपरेशन रूम में लेकर जाते हैं। तभी वहाँ पर जो डायुन है वो निराश बैठी हुई होती है, उसे दामी संभाल रही होती है। तभी वहाँ पर जो है युनहा और उसकी फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है और युनहा उसकी हालत देखकर बहुत ही रोती है और जो डायुन है और युनहा एक दूसरे को संभालते हुए रो रहे होते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि रात को जो कुछ भी हुआ होता है वो न्यूज़ में आ जाता है। तभी जो दामी है वो होजुन और होंग यून की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तभी वो कहती है होजुन से, क्या तुम अब भी हमसे झूठ बोलने वाले हो। तभी वो जो रिकॉर्ड किया हुआ होजुन का वीडियो था वो वहाँ पर रख देती है और कहती है कि हमारे पास एविडेंस है। तभी जो होजुन है वो
डामी से कहता है कि ये सब मनगढ़ंत कहानी और वैसे भी ये सब पहले उन्होंने स्टार्ट किया था। तभी डामी हंसती है और होंग यून से पूछती है कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है। तभी होंग यून चुप बैठती है, कुछ नहीं बोलती। तभी वो दोनों को लेकर जाने के लिए ऑफिसर को कहती है। तभी वो दोनों जा रहे होते हैं। तुम अगले साल से बड़े होने वाले हो तो अच्छा यही होगा कि वक्त रहते ही सुधर जाओ, ऐसा दामी उन्हें समझाती है, क्योंकि जो वक्त है वो वापस नहीं आता। तो गाइस, लव एंड विश इस ड्रामे का अगला एपिसोड मैं जल्द ही लाऊंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।